नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। 15 अगस्त आजादी का उत्सव, तिरंगा देश की आन बान और शान, हर भारतीय का अभिमान। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त से पहले इस बार आजादी के जश्न की दिव्यता और भव्यता देखने को मिल रही है। आजादी के उत्सव को लेकर अलग ही तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। विशेष तौर पर सेना के पराक्रम के सम्मान में चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग अभियान को पूरे उत्साह और उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। यह अभियान न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को भी जोड़ रहा है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान का उद्देश्य जन जन तक, हर नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा भी देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं में मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हो रही हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमन करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारने के साथ उनके विमान और अस्त्र शस्त्र नष्ट करने का साहसिक काम किया। मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर कहा कि पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में रैलियों के माध्यम से देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो कर दिखाया है उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का भी स्मरण है। तिरंगे का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है और स्वच्छता इसका भिन्न हिस्सा भी है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग अभियान मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के उत्सव को एक नया आयाम देगा। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। पहले हमारे देश के गर्व करने वाले वो सारे महापुरुष जिनने अपना अलग अलग प्रकार से जीवन जिया है, हमारे लिए झांसी की रानी से लेकर करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, महात्मा गांधी से लेकर हमारे विवेकानंद तक, और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी दिख रही है, वाकई जजरा के चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच आकर के ऐसा लग रहा है कि बैठ गए। मैं आज के इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर ग्वालियर नगर के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का एक अभियान चलाया। मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है, अभी से मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज 11 अगस्त है। आज से लगभग 60 साल पहले हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे, उनके कई प्रकार के दायित्वों के साथ साथ एक तरफ हमारी राजनीति की विचारधारा देश की जड़ों से जुड़ करके होना चाहिए, या पूंजीवाद या साम्यवाद जो विदेशी कहीं किसी जगह से आए विचार आधारित थी, ऐसे में स्वदेशी का विचार करते हुए राष्ट्र की धारा और राजनीति की दिशा क्या हो, ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। मेरी अपनी ओर से एक साथ ये दोनों कार्यक्रम आज ये मान के चल रहे संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार भी तो देशभक्ति की अलख जगाने के लिए, सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए, और कह सकते हैं कि सेना का जो बलिदान हमेशा रहता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन हम एक तरीके से जश्न आज़ादी तो मनाते ही हैं, लेकिन इस बार जो सरकार ने फैसला लिया है कि हर घर तिरंगा अभियान, पिछली बार भी जो है हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य यही था कि हर भारतीय अपने घर पर देश की आन बान और शान तिरंगा को लहराए, और इस बार भी
ये आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड अफसर थल सेना से सूबेदार मेजर सोहन लाल जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले वाणी जी, जिस तरीके से हम देखते हैं हर साल 15 अगस्त को जश्न आज़ादी तो हम मनाते ही हैं, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान, ये जो सरकार इसके पीछे की सोच है, ये बहुत बड़ी सोच है कि हर भारतीय जो है राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो जाए। साथ ही हर भारतीय का जो हम कहेंगे कि हर घर पर तिरंगा लहराए, ये जो सोच है, इसके साथ ही इस अभियान का आगाज किया गया। दो चरण पूरे हो चुकी हैं। कितना सफल आप देख पा रही हैं? जन भागीदारी सुनिश्चित करने की भी कोशिश सरकार ने की। क्या कुछ आप देख पा रही हैं और क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि सेना के पराक्रम का सम्मान भी है और हर भारतीय का गर्व से ओतप्रोत इस वक्त इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां भी इसमें दी जा रही हैं। पहले तो भारत की सेना को प्रणाम करती हूँ। देश में जितनी शौर्य की गाथाएं लिखी हैं, जो हमारा पराक्रमी इतिहास है, उसको नमन करते हुए आपके श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और सोहन लाल जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। एक दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हर घर तिरंगा, हर दिल में सम्मान, लहराए ऊंचा, बढ़ाए देश का मान, एकता का संदेश, वीरों की शान, भारत माँ के चरणों में अर्पित है हमारा प्रणाम। तो जो प्रधानमंत्री मोदी और ये पूरी जो टीम, जो पूरा कायाकल्प हो रहा है अब इस देश का, हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान ही नहीं, हम हर उस राष्ट्र की प्रेम की गाथा, हम गौरव की गाथा, उसको नमन करते हुए लोगों को अपने राष्ट्र धर्म से अवगत कराते हुए, लोगों में ये गौरवशाली इतिहास का वर्णन जो पहुंच रहा है, घर घर पहुंच रहा है, तिरंगे का सम्मान पहुंच रहा है, हम उसके साथ स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, पराक्रम, शौर्य, हम हमारे इतिहास में भी जो वर्णित है, जो हमारे सेना के सैनिक भी जो करते हैं, सरहद पर करते हैं। देखिए, हम तो घर पर रहते हैं, बट सेना है तो हम भी बुलंदी से अपने झंडे को हमारे घरों में, हमारे व्यवसाय के क्षेत्रों में हम झंडा लहरा सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को, हमारे घर को स्वच्छ रखें। और अगर ऐसी जागरूकता देश के कण कण में, हर व्यक्ति, हर नागरिक के मन में जागरूक होती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अभियान है अपने आप में। ये एक जिम्मेदारी का जो आभास हो रहा है, ये जो गौरव का क्षण है, इसके लिए हमें हमको सबको इसमें योगदान करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, आप कैसे देखते हैं इस अभियान को? हर घर तिरंगा अभियान जो कि सरकार चला रही है, देश भर में ये चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो इस अभियान से जुड़े, इसका हिस्सा बने। लगातार यात्राएं निकाली जा रही है, बाइक रैली निकाली जा रही हैं। जो उद्देश्य है सरकार का, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और एक दिन तो हम मनाते ही हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन, लेकिन हफ्ते भर पहले से ये जो आयोजन होते हैं, लोग इससे जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये आज़ादी बहुत ही परिश्रम से हमको मिली और उस आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज तिरंगा रैली का भी आयोजन किया गया है और पूरे देश में जगह जगह जो है ये तिरंगा रैली, जो नई जनरेशन है, जो नई पौध है, इसको सिखाने और समझाने का, जो इन्हें जागरूक करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। इस चीज से नई जनरेशन को एक नया आयाम मिलेगा और उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा
और अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनसे जरूर जो है प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सर, इस बार की खासियत ये भी है क्योंकि हम देख रहे हैं जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो बाइक रैली निकाली जा रही हैं, उनमें जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है वो भी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। तो सेना के शौर्य पराक्रम का सम्मान भी है और लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे जो भारत है पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे उनको अंजाम दिया, और भारत से अगर कोई भी भिड़ने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा ये भी लोगों को बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। और हमारा देश हर चीज में, कृषि से लेकर के और टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा है। आजादी से लेकर के अब तक 78 सालों के अंदर पिछले कुछ समय की चीजें जो है, जिस समय हम बचपना थी उस समय तो खैर बहुत सारी चीजों को नहीं देखा था, लेकिन जो पिछले विगत 15-20 सालों से जो जिन चीजों को देखा है, जितना भारत आत्मनिर्भर हुआ है, और उसके बाद फिर हमारे वैज्ञानिकों ने, डीआरडीओ ने जितने हमारे सैनिकों के लिए साजो सामान बनाया है, और दुनिया भर के जो है यंत्र बनाए जिसका हर समय परीक्षण होता रहता है, जिससे विदेशी ताकतें कुछ हैं ऐसी जो इन्हें ये रास नहीं आ रहा है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसको रास नहीं आ रहा था तो इसको मुंह की खानी पड़ी। चाइना है, उसको गलवान में जो है सबक सिखाया गया। इसके अलावा अब जो है बड़े बड़े देश, उनको जो है इस चीज का दर्द ये हो रहा है कि भारत इतनी तेजी से आगे कैसे चला जा रहा है, तो टैरिफ लगा करके जो है, वो क्या समझता है कि टैरिफ लगा करके जो है हम भारत को झुका पाएंगे? ऐसा कतई नहीं। अगर हमारी भारत की जनता ये चाह ले कि हम विदेशी सामानों का बायकॉट कर दें, तो अमेजन जैसी एक कंपनी की बात बताऊं मैं कि डेली बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं कि भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश जो है अपने आप में ये जो है बहुत कुछ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बताती है और किसी पर हम निर्भर नहीं है। ये बात आपने सही कही। वाणी जी, अगर बात करें स्वतंत्रता का ये जो उत्सव है, इसको ये जो अभियान है एक नया आयाम दे रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान के जरिए घर घर जो तिरंगा है वो तो फहराया ही जाएगा, दूसरी तरफ जल संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो पर्यावरण को पूछती है, इसलिए इस नाते यदि लोगों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि इसे हम हमारे संस्कारों से जोड़ते हैं और हम पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। दूसरी ओर जब हमारे घर, आंगन, मोहल्ले, शहर को स्वच्छ रखते हैं तो उसका भी लाभ हमारी सोसाइटी में हमारे सब भाई बहनों को मिलता है, हम नागरिकों को मिलता है, क्योंकि स्वच्छता से ही सेहत में भी जो बीमारियां, मतलब जो समाज में, जो हमारे शहरों में बीमारियां फैलती हैं, और खास तौर पर इस मौसम में हमें उससे सुरक्षा मिलती है। और तीसरी चीज, जो स्वाभिमान की भावना जागरूक हो रही है, जो हमारे एक विश्वास कण कण में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी रिगार्डेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो भारत आत्मनिर्भर है, भारत अपने देश की सुरक्षा, चाहे वो आंतरिक हो या बाहर की सुरक्षा हो, उसके लिए बिल्कुल चुस्त और 24 घंटे किसी भी प्रकार की कोई भी टेरर वो रोकने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे जो डिफेंस की कार्यप्रणाली है उसकी तो हमने एक झलक देख ली है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और मैं ये भी बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये एक विचारधारा है, ये विचारधारा राष्ट्रवाद की है। राष्ट्रवाद में चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, जल स्रोतों का संरक्षण हो, देश को आत्मनिर्भर बनाना हो, देश की सुरक्षा के संबंध में हमको विचार लाना हो, और विकास के मुद्दों पे यदि चर्चा करनी हो, देश की जनहित की चर्चा करनी हो, तो ये सब एक मिली जुली विचारधारा को आगे एक प्रोपल्शन मिल रहा है इस पूरे अभियान से। इसका स्वागत होना चाहिए। और मुझे लगता है 15 अगस्त बस
24-48 घंटे के बाद वो दिन है जब प्रधानमंत्री ध्वजारोपण करेंगे और पुनः एक स्मरण करवाएंगे उन गौरव गाथाओं का। बिल्कुल सोहन जी, अगर हम बात करें, पहले हम देखते थे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, हमारी देश की आन बान और शान, पहले सरकारी इमारतों और कुछ संस्थाओं तक सीमित रहता था, लेकिन अब ये जो अभियान सरकार ने चलाया, जो नियम में बदलाव हुए हैं कि हर कोई अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है, तो इससे क्या लगता है एक अलग माहौल देखने को मिलता है कि जहां भी आप निकलेंगे हर घर में आपको तिरंगा लहराता हुआ हमारी देश की आन बान और शान दिख जाएगा। साथ ही इसके कुछ अगर लूपहोल की भी बात करें तो एक ये भी बात हो जाती है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जो तिरंगा है नीचे पड़ा होता है, कई बार उसका अपमान भी हो जाता है, तो एक ये गौर करने वाली बात भी है। बिल्कुल सही बात है। आज ठीक है वाणी जी, आपके पास आऊंगी मैं। आज जो है हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया गया है, इससे जो है देश की जनता के अंदर जो है जागरूकता का माहौल पैदा होगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि उससे जो है देश प्रेम की भावना जगेगी। नंबर तीसरी बात कि उससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके विषय में जब जानेंगे, और गुलामी के बाद आजादी, और आजादी को दिलाने के लिए कितने हमारे वीर शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तो उन चीजों का सबक लेने के बाद वो बच्चे जो है अपने देश के प्रति इतने जागरूक हो जाएंगे कि फिर कभी ऐसी नौबत न आए। रहा सवाल लगातार जो है ज्यादा दिन हो जाने की वजह से वो तिरंगे के अपमान का, तो उसके विषय में भी जो है जनता को ये बताना होगा, ये सिखाना होगा, ये समझाना होगा, और बहुत बड़े लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उन्हें बताना चाहिए कि इसका जो है बहुत ही बड़ा मान है और इसका मान सदैव रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए, और इसको जो है जब इस्तेमाल हो मतलब अपने घर से उस तिरंगे को एक हफ्ते के बाद उतारने के बाद उसको फिर सुनियोजित तरीके से जो है घर में सुरक्षित रखना चाहिए, न कि जो है उसको डस्टबिन तक भेजना चाहिए। ये जो है समझाने वाली बात है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अभी भी जो है कुछ हैं चंद लोग जो लापरवाही करते हैं, तो उन्हें समझाने से वो समझ जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात। ठीक है वाणी जी। जी देखिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं सोहन जी से। नैतिक मूल्यों की जागरूकता लाना ये बहुत आवश्यक है, और नई पीढ़ी के साथ जब हम ऐसा एक डायलॉग आरंभ करते हैं तो देखिए ये समाज में भी एक बहुत अच्छा संदेश देता है। अगर आपको ध्यान होगा तो जो हर घर तिरंगा जो सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है जहां हम सेल्फी अपलोड करते हैं, तो वहां पर ये तमाम नियम कायदों के भी उल्लेख है, जिससे कि जो जवान पीढ़ी है वो पढ़ती है, वो इसके बारे में विचार मंथन करती है, और हम जिस दिशा में समाज के युवाओं को लेके जाना चाहते हैं ये उसके लिए एक बहुत अहम पहल है। सिर्फ देशभक्ति नहीं, समाज के प्रति, देश के प्रति उनके जो रुझान होना चाहिए, उनका जो समर्पण होना चाहिए और उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जवान पीढ़ी के लिए बहुत बहुत जरूरी है आज के वक्त। इसलिए मुझे लगता है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि ये बिल्कुल सुनिश्चित और उत्तम व्यवस्था जो उन्होंने चुनी है, पूरे देशव्यापी ये जो एक आंदोलन बोले इसको, या एक बहुत बड़ा अभियान बोले, या एक जलसा बोले, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, ये तो एक जलसे के स्वरूप में ही है। बिल्कुल सोहन जी, इस बार जो एक थीम रखी गई है स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग, क्या लग रहा है एक स्वच्छता का भी संदेश जा रहा है, जल संरक्षण का भी संदेश इसलिए जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार तमाम जो है अभियान तो चला ही रही है और अलग अलग प्रतियोगिताएं स्कूल कॉलेजों में भी आयोजित की जा रही ताकि युवा पीढ़ी जो है वो जान सके हमारे देश के बारे में, देशभक्ति की जो भावनाएं हैं वो जागृत हो सके। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया
बताया कि जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है उसमें भी जो गौरव गाथाएं हैं हमारे वीरों की, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो भी बताया जा रहा है और हाल ही में जो बड़ी सफलता उसे भी बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इससे कितना बदलाव? और दूसरी बात ये भी है कि एक जो सेल्फी वाला जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है कि सेल्फी अपलोड करना है, ऐसे में जो राष्ट्रभक्ति की भावनाएं हम देखते हैं ट्विटर पर उस दिन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी करता है ये सेल्फी वाली चीज। बिल्कुल जी। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है स्वच्छता अभियान के संबंध में तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बताया था कि जिस दिन हमारे देश की 140 करोड़ जनता ये ठान ले तो हमारा देश हर जगह साफ सफाई और स्वच्छता नजर आएगा। लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं। कुछ अब क्या बोलेंगे उनके विषय में, रह गया सवाल है कि अभी स्वच्छता के विषय में जो है जगह जगह जो है कैंपेन लगाए जा रहे हैं और नगर निगम जो है गाड़ियां चला रही हैं और उस नगर निगम की गाड़ियां जो है हमारे गली मोहल्लों से गुजरती हुई और साफ सफाई मेंटेनेंस के विषय में, लेकिन उसके ऊपर जो है थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ गली मोहल्लों से तो लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो कचरे की डंपिंग होती है उसका सही ढंग से निस्तारण नहीं हो रहा है। तो उसके विषय में, जैसे इंदौर में उस कचरे से भी जो है सड़क वगैरह बनाने का काम शुरू कर दिया है। आज भारत के अंदर पिछले 5-7 सालों से इंदौर प्रथम स्थान ले रहा है स्वच्छता में, स्वच्छ शहर। सेम उसी किस्म से जो है अपना रायपुर, अपना छत्तीसगढ़ भी जो है स्वच्छता की ओर थोड़ा सा अग्रसर होगा, अपने पड़ोसी की नकल करेगा तो जरूर इम्प्लीमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रहा सवाल कारगिल ऑपरेशन सिंदूर का, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान दुश्मन देश के घर के अंदर घुस करके उसको सबक सिखाया, उसके पूरे जो है सिस्टम को नेश नाबूद किया, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाया, उसके एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, तो इससे अपने देश के युवा पीढ़ी को ये सबक लेना चाहिए कि हमेशा चौकन्ना रहना है, मुस्तैद रहना है, नशे से दूर रहना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है, लापरवाही कतई नहीं करना है, शिक्षित होना है। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर इन अभियानों का असर भी देखने को मिलता है। वाणी जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका, छोटा सा, समय की कमी है। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर में भी तिरंगा यात्रा में शामिल, जगह जगह हम देख रहे हैं वो खुद अपनी सहभागिता दे रहे हैं, छोटे बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं, आम लोगों से अपील भी कर रहे हैं। इस अपील का असर आपको कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। ये हम उस भावना को छू रहे हैं, हम उस भावना को एक पुनर्जीवित कर रहे हैं समाज में। युवाओं के प्रति इस खास तौर पर हमारा रुझान है कि देश के प्रति हम सब जागरूक हों, हमारी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हों और सम्मान दें हम उस तिरंगे को जिसने हमारे देश की आन बान शान है, और हम हमारे सैन्य बलों का भी मनोबल बढ़ाएं, उनको भी सम्मान दें, शौर्य की गाथाएं गाएं और इस देश की जो पराक्रमी इतिहास है उसके ऊपर भी युवाओं को उससे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। सही बात आप कह रही हैं कि देश का जो पराक्रमी इतिहास है, इसके साथ ही जो वीर गाथाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश इस अभियान के जरिए की जा रही है। निश्चित तौर पर ये सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद वाणी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही सोहन जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य यही कि घर घर तक, जन जन तक जो है देश की आन बान और शान, जो हमारा तिरंगा है उसके महत्व, शौर्य के, सेना का जो शौर्य है और पराक्रम है उसको भी पहुंचाया जाए। और हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही तिरंगा यात्रा के जरिए, इस अभियान के जरिए, वो भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।